नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का चौथा पाठ, जिसका नाम है आदर्श बदला। इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उसके पहले भाग में देखें, जो साधुओं का समूह था, वह साधुओं का समूह सुबह सुबह आगरा के भीतर भजन गाते हुए उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन अकबर बादशाह के सिपाहियों ने हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें दरबार में पेश किया। यहाँ तक देखे, वह आगे देखते हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती यानी प्रभाव था। वह समय था कि जिस समय भारत में अकबर बादशाह का प्रभाव था और उसके मशहूर रागी तानसेन ने एक कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे के सीमा में गीत न गाए। और उनके अकबर बादशाह के रागी ने एक कानून, एक नियम बनवाया था, जो इंसान राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके, वह आगरे के भीतर कोई गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाएगी। और जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया, उन्हें मौत की यानी मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इस तरह का नियम था। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था। वो साधु जंगल में रहते थे। ये आगरा का ये नियम था, ये उन्हें मालूम नहीं था। परंतु अज्ञान भी अपराध है। विद्यार्थी मित्रों, अज्ञान भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या में कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे यानी लाचारी से देखने लगे। जब तानसेन ने उन साधुओं को राग विद्या के बारे में कुछ सवाल पूछे, तब उस सवालों का जवाब उन साधुओं का समूह नहीं दे सका। अकबर ने होठ हिले और सभी साधुओं को तानसेन की दया पर छोड़ दिया। और अकबर बादशाह ने कहा कि अभी जो कुछ करेगा वह तानसेन के ऊपर पूरा छोड़ दिया। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, लेकिन तानसेन के मन में कोई दया, कोई करुणा नहीं थी। उन्होंने साधुओं को, समूह को मृत्यु दंड यानी मौत की सजा सुना दी। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा, इसका दोष नहीं। और उन साधुओं के समूह में एक 10 साल का जो बच्चा था, उस 10 साल के बच्चों को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी गई। यदि है भी तो क्षमा की योग्य, क्योंकि बेटा छोटा बच्चा होने की वजह से उन्हें मृत्यु दंड की सजा नहीं दी सकते थे। इस वजह से उस 10 वर्ष के लड़कों को छोड़ दिया गया। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजार में निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। और उस बच्चे के पिता को मृत्यु दंड की सजा होने की वजह से वह बच्चा अनाथ हो गया था। अनाथ होने की वजह से जहाँ उनका पिता जंगल में कुटिया में रहते थे, उस कुटिया में जाकर वह जोर जोर से रोने लगा, तड़पने लगा। वह बार बार पर पुकारता था। पुकारने यानी आवाज़ देना। वो बार बार रोते हुए आवाज़ दे रहा था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं। और बच्चा रोते हुए कहता था कि लोग तो आगरे की बहुत तारीफ यानी प्रशंसा करते हैं, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। जिस आगरे की लोग तारीफ करते, प्रशंसा करते, उसी आगरे ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया है और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार के चप्पे चप्पे पर दलदल है। तब बच्चा रोते हुए कहता है कि संसार के चप्पे चप्पे मैंने हर जगह दलदल है, चप्पे चप्पर पर कांटों की झाड़ी है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल यानी लक्ष्य को पता देगा? इस तरह कहते हुए वह बच्चा जोर जोर से अपनी कुटिया में रो रहा था।
इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ यानी लकड़ी से बनी हुई चप्पल पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति। ऐसे समय में विद्यार्थी मित्रों, जब बच्चा जोर जोर से रो रहा था, ऐसे ही समय में लकड़ी से बनी हुई चप्पल और हाथ में माला लिए हुए हरिदास जी उस कुटिया में आ गए। बैजू उठा और हरिदास के चरणों में लिपट गया। उस बच्चे का नाम क्या था? बैजू। और बैजू उठा और हरिदास के चरण यानी पैरों में लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता रहा और उनके चरणों पर बिलक बिलक कर यानी विलाप करते हुए जोर जोर से रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस तरह की यातना बैजू हरिदास के सामने कर रहा था। हरिदास बोले, शांति शांति, और हरिदास बैजू को समझाने का प्रयास कर रहे थे। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तबाह यानी बर्बाद। बैजू महाराज को कहता है कि तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है। और बैजू ने महाराज को कहा, मेरे भीतर जो शांति थी महाराज, वह शांति अब कोसों दूर मेरे शांति चली गई है। अब मुझे बदले की भूख है। अब मैं, जिन्हें मेरे पिता को मृत्युदंड की सजा दी है, मैं उनका बदला प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार यानी बदले की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, वो 10 साल का बच्चा हरिदास को यातना कर रहा कि मेरे पिता को जिसने मृत्युदंड यानी मौत की सजा सुनाई है, उसे मैं बदला लेना चाहता हूँ और आप मेरी बदले की प्यास बुझाइए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।